आकाश, तुम तो जानते हो ना कि अगर हमें इस तरह से मिलते जुलते एक दूसरे के साथ में सुधा ने देख लिया ना तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सुधा से छिप छिप कर हमें मिलता है। तुम कब हमारे रिश्ते की सच्चाई सुधा को बताओगे? मैं जानता हूँ सुधा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, पर तुम तो जानती ही हो ना कि सुधा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे अपने रिश्ते की सच्चाई कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। वो क्या है ना कि सुधा मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं उसे उसका दिल नहीं तोड़ पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उससे कुछ कैसे कहूंगा। जाने दो, ऐसे ही जैसे सब कुछ चल रहा है ऐसे ही चलने दो। मैं कौन सा सुधा से शादी करने जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा ही हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। मैं जानता हूँ सुधा तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है, इसलिए तुम्हें डर लगता है, पर ममता तुम चिंता मत करो, तुम मेरी हो और एक न एक दिन मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अरे सुधा, आ गई तुम? कैसी हो यार? वो मैंने तुमसे कहा था कि मैं आज शहर से बाहर जाने वाला हूँ, पर क्या था ना कि कुछ अर्जेंट काम आ गया था, बस यहीं पर रुक गया और यही रास्ते से जा रहा था तो मुझे ममता मिल गई, तो यही ममता से थोड़ा बात होने लगी। मैं आजकल देख रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। और ममता तुम तो मेरी दोस्त हो ना, और तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ इस तरह से आकाश के साथ। अरे सुधा, तुम भी ना बिल्कुल गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे और आकाश के बीच में। वो तो मैं इधर से गुजर रही थी तो रास्ते में मुझे आकाश मिल गया और हम दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बेकार में बेवजह गलतफहमी हो रही है। ऐसा मत समझो यार, कुछ ऐसा नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ। आकाश ने मुझसे कहा था कि वो आज इस शहर में ही नहीं रहेगा, वो किसी काम से दूसरे शहर में जा रहा है। और तुमने भी कहा था कि तुम अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने लखनऊ जा रही हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम दोनों बताओगे कुछ? मुझे सब समझ में आ रहा है। ओहो, तुम भी ना, तुम ज्यादा ही पॉसेसिव हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा भी प्लान अचानक से कैंसिल हो गया। बस मैं यहाँ रास्ते से गुजर रही थी, मुझे भी आकाश दिख गया तो हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। तुम भी ना बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो यार। अरे अपना थोड़ा माइंड खुला हुआ रखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जा रही हूँ। अच्छा आकाश, चलती हूँ, बाय। ममता, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है कब क्या कौन कर रहा है। तुम भी ना यार, बेकार में उसके उसके पीछे इतना पड़ गई। आखिर क्या ये सब बात है? ये सब कोई बात है क्या? अरे अपना दिमाग खुला हुआ रखो। इतने बड़ी पढ़ लिख गई हो, इतना जमाना आगे चला गया है और तुम्हारी सोच वही पुरानी। ये बिल्कुल पत्नियों की तरह रिएक्ट करती हो तुम। अरे क्या मैं दुनिया में किसी से मिलूं बोलूंगा नहीं, हरदम तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे वो भी दोस्त है मेरी, उससे थोड़ा बोल चाल दिया तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई? तुमने अपना मुंह फुला लिया गुब्बारे जैसा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम मुझसे चाहे कुछ भी कह लो, मुझे सब पता चल रहा है, तुम लोगों की सारी सच्चाई। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो मुझे बोल क्यों नहीं देते? मुझे भी आजाद कर दो। मुझे भी अपनी जिंदगी में हक है जीने का। तुम्हारी वजह से ना मैं जी पा रही हूँ ना मैं मर पा रही हूँ। तुम मुझे सच्चाई बता क्यों नहीं देते? अगर तुम ममता को पसंद करते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस एक बार मुझे सच बता दो। हमेशा की तरह चले गए तुम, हमेशा ये करते हो तुम आकाश। मैं पतंग आ गई हूँ तुमसे। कभी तुम्हें ममता के साथ देखती हूँ, कभी किसी और के साथ, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। आखिर तुम चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह है भी या नहीं? तुम मुझे सीरियसली लेते भी हो कि नहीं? अरे सुधा, हेलो सुधा, क्या हुआ सुधा? बहुत टेंशन में लग रही हो, क्या बात है? तुमसे मतलब? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम मुझे दोबारा बुलाने की या मुझसे कुछ बात करने की कोशिश भी मत करना। देखो सुधा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर ठीक है, मैं इस बात एक्सेप्ट करता हूँ। तुम्हें हक है अपनी जिंदगी में अपना साथी चुनने का, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर कम से कम तुम मुझे दोस्त तो समझ ही सकती हो ना। दोस्त समझ के ही बता दो कि आखिर तुम चिंता में क्यों हो, क्यों परेशान हो। रुक जाओ सुधा, जो तुम समझ रही हो ना वो बिल्कुल सही है। आकाश और ममता हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तुम्हारी नजरों के सामने तो वो एक दूसरे के सिर्फ दोस्त बने रहते हैं और तुम्हारी नजरों के पीछे वो एक दूसरे से हमेशा मिलते जुलते हैं। मैंने कई बार उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखा है। ये क्या है? तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? हाथ छोड़ मेरा, दूर रहो मुझसे। और अब आइंदा से अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे, दांत भी तोड़ दूंगी तुम्हारे। चलो दूर हटो मुझसे। और तुम जो ये मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम मुझे कितना भी भड़का लो आकाश के खिलाफ, लेकिन तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली यहाँ, समझे? तुम दूर रहो मुझसे। आई एम सॉरी सुधा, भावुकता में आकर मैंने गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आई एम सो सॉरी, माफ करना मुझे। पर मैं तुम्हारे इस टेंशन का मेरे पास हल है, मैं रास्ता लेकर आया हूँ। देखो, जैसे आकाश तुम्हारे साथ कर रहा है ना, वैसे ही तुम भी आकाश के साथ करो।
तुम भी उसके सामने प्यार का नाटक करो, किसी और के साथ घूमो फिरो, उसे भी थोड़ा जलाओ। जब उसे जलन होगी ना तो वो अचानक से सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो फिर से तुम्हारी ओर चला आएगा। सुधा, मेरी बात पर भरोसा करो, तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हें सही सलाह दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये नाटक तुम मेरे साथ नहीं करना चाहोगी। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ ये नाटक नहीं करूंगी। अगर तुम ये सोच रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी, सपने में भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नाटक तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ मैं कभी रहूं ना। ठीक है सुधा, मेरे साथ ना सही किसी और के साथ ही ये नाटक कर लो। तुम्हारी जिंदगी में अगर खुशियां आएंगी ना तो इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि आकाश हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ ये नाटक नहीं कर सकती तो क्लास के एक दूसरे के लड़के के साथ तो कर सकती हो ना। अविनाश, अविनाश को तो तुम जानती ही हो ना, कितना अच्छा लड़का है वो, पढ़ाई लिखाई में भी कितना तेज है, हमेशा फर्स्ट आता है। मैं अविनाश का दोस्त हूँ, मैं अविनाश से बात कर लूंगा। वो तुमसे दोस्ती करने के लिए इतना काम कर देगा मेरा। वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है तो तुम इतना तो कर ही लोगी ना। अविनाश के साथ तो तुम एक्टिंग कर ही सकती हो ना। इससे हो सकता है कि आकाश हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए। आज मैंने फिर देखा आकाश और ममता को एक दूसरे के साथ। वो दोनों मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? ममता मेरी सबसे अच्छी सहेली है और आकाश, आकाश को तो मैं इतना चाहती हूँ और तब पर भी वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आज फिर तुमने आकाश और ममता को एक दूसरे के साथ देखा ना, इसीलिए तुम उदास हो ना, इसीलिए तुम रो रही हो ना। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम रो, तुम रोती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज ऐसा मत करो अपने साथ। अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए कुछ तो करो। बिना किए कुछ हार मान लेना ये तो बेकार कायरता की निशानी है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, अपने लिए करो। मुझे कुछ नहीं करना और मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। तुम जो ये आइडिया दे रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा और आकाश का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अभी भी तो ये रिश्ता खत्म ही है। अभी कौन सा ये रिश्ता बना हुआ है? वो आकाश ममता के साथ है, तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हो। अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि आकाश सिर्फ तुम्हारा है? मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारा ये प्लान में साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं अविनाश से दोस्ती करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम अविनाश से बात करो मेरे लिए, प्लीज। ठीक है सुधा, तुम चिंता मत करो, अविनाश मेरी बात तुरंत मान जाएगा। और वैसे भी तुम जैसी लड़की से कॉलेज का हर लड़का दोस्ती करना चाहता है और अविनाश तो तुमसे दोस्ती करने के लिए पागल ही हुआ जा रहा था। मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करवा देता हूँ, तुम उसके साथ ही ड्रामा कर दो। हो सकता है आकाश तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए लौट आए। अगर ऐसा होता है ना, मुझसे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती मेरे लिए। तो तुम मुझे अपनी शादी की पार्टी जरूर देना, ठीक है? विनीत भी बहुत अच्छा लड़का है, वैसे कुछ भी कहो। खैर, मुझे क्या लेना देना, मुझे इसकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दिल में इसके लिए कुछ नहीं है, बस बात खत्म। अब मैं अविनाश के साथ एक्टिंग करूंगी, शायद आकाश मेरा हो जाए। मुझे तो बस आकाश से ही मतलब है। अविनाश, तुम भी ना। हाँ, जब से तुम्हें देखा है ना, मुझे और कुछ नजर ही नहीं आता। हर जगह बस तुम नजर आती हो। तुम वाकई में बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हें देख लेता हूँ ना, मुझे मेरा पूरा दिन अच्छा चला जाता है। रात भर तुम्हें ही सोचता हूँ सिर्फ मैं। आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है ना आकाश? ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं सुधा बोल रही है आसपास? इस कैफे में सुधा कैसे आ सकती है? जब तक मैं सुधा को नहीं लाऊंगा, सुधा कैसे आ सकती है यहाँ पर? खैर ठीक है, तुम कहती हो तो देख लेता हूँ। सुधा, ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? दूसरे लड़के के साथ बैठी हो, इस अविनाश के साथ बैठी हो यहाँ पर। और मुझसे तो तुमने कहा था कि आज तुम अपने पापा के साथ कहीं जा रही हो और आज तुम यहाँ इसके साथ बैठकर अपना टाइम बिता रही हो। तुम इतनी धोखेबाज निकलोगी सुधा, मैंने कभी नहीं सोचा था। कैसे ऐसा कर सकती हो तुम मेरे साथ? ओ मिस्टर, तुमने मुझसे क्या कहा था? बिजनेस मीटिंग के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ और तुम खुद क्या कर रहे हो? यहाँ ममता के साथ बैठे हो और ज्ञान मुझे दे रहे हो। ओ मिस्टर, हेलो, तुम यहाँ मेरी दोस्त से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? अभी एक हाथ लगाऊंगा ना, जमीन पर लोटे हुए नजर आओगे, समझे तुम? मेरी दोस्त के साथ ऐसे बदतमीजी से बात की तुमने तो। ये कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम्हारे साथ ही रहेगी हमेशा। इसका अपना भी वजूद है, अपना भी इसके कोई मन है, इच्छाएं हैं। जिसके साथ मन कहेगा उसके साथ उठे बैठेगी। बहुत ज्यादा अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो अभी 2-3 हाथ लगा दूंगा मैं तुम्हें। बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है आकाश, चलो यहाँ से, चलते हैं। बात मत बढ़ाओ, चलो यहाँ से, सब हमें ही देख रहे हैं।
बड़ा ही दुष्ट टाइप का लड़का था। अच्छा हुआ चला गया तुम्हारी जिंदगी से। ये तुम्हारे लायक ही नहीं है। हमेशा तुम्हें धोखा ही देगा ये। सिर्फ तुम्हें तो कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें कभी धोखा ना दे, मेरे जैसा, जो तुम्हें बहुत पसंद करता हो। पर हम जैसों की किस्मत में तुम कहाँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हारे साथ इतना दिनों घूमी फिरी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं कर सकता। तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो और मेरी जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं आ सकती? तुम जैसा अगर अच्छा इंसान हो ना, मुझ जैसी क्या, मुझ जैसी से ज्यादा अच्छी लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। 1 महीने बाद। आखिर क्या बात है? क्या वजह है? तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया है पार्क में, इस तरह से अकेले? और इतना अकेले में क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हिम्मत तो नहीं हो रही है तुमसे कहने की, पर फिर भी हिम्मत करके कह रहा हूँ। आज तक पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की से इस तरह से बात नहीं की है जिस तरह से तुमसे करने जा रहा हूँ। देखो हमारी कॉलेज खत्म हो गई है, मेरी अच्छी जॉब भी लग गई है। मैं बस अब शादी कर कर सेटल होना चाहता हूँ, और शादी के लिए मुझे तुम जैसी परफेक्ट लड़की नहीं मिल सकती। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? प्लीज। अगर देखो तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी ना, मैं बहुत खुश नसीब इंसान बन जाऊंगा। प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज। अविनाश, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हारे साथ शादी करने तो मैं कब से सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम बोलो। ये तो मेरी बहुत खुश नसीबी है कि तुमने खुद से ये बात कही मुझसे। मैं भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। थैंक यू सुधा। आज मुझे जीवन की सारी खुशियां मिल गई, तुम जो आ गई मेरे नसीब में। 11 महीने बाद। अरे आजकल आप बहुत लेट से घर आने लगी, क्या बात हो गई? ऑफिस में काम ज्यादा रहता है क्या? हाँ, अब ऑफिस ही जाता हूँ ना, तो काम करूंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम तो लगेगा ही ना। घर में तुम्हारी तरह बैठा तो नहीं रहता ना। अब बाहर जाकर ऑफिस में काम करूंगा तो काम में समय लगता है। बॉस जितने काम देंगे उतना करना ही होगा ना। मैं घर पर बैठकर रोटियां नहीं तोड़ रहा हूँ। ये कैसे बात कर रही हैं आप मुझसे? इस तरह से बोलेंगे? अगर आप ऑफिस में जाकर काम करते हैं तो घर पे मैं भी कोई आराम नहीं करती। मैं भी घर पर रहकर काम ही करती हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ हमारी शादी को 9 महीने हो गए और आपका रवैया कुछ मेरे प्रति बदला बदला सा लग रहा है। 9 महीने की शादी में लोग इस तरह से नहीं बदल जाते जैसे कि आप बदल गए हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। जब भी बाहर से थके हारे घर पे आओ, आकर तुमसे अपना दिमाग लड़ाओ। मैं इतना कुछ नहीं कर सकता, इतना कुछ सह नहीं सकता। और हाँ, घर पर रहती हो, काम करती हो तो कोई एहसान नहीं करती। दुनिया भर की औरतें घर में रहती हैं और घर के काम करती है। घर का काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है जो तुम मुझे बता रही हो। घर पे रहकर आराम से बर्तन मांजो और कपड़े धो, उसके बाद आराम ही तो आराम तो रहता है। काम ही क्या रहता है घर में जो तुम मुझे चलिए बताने। ऑफिस में देखो, एक फाइल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मिलती जाती है फाइल्स। काम वहां बढ़ता जाते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम तो घर में रहती हो ना, तुम्हें इस चीज का अंदाजा कैसे होगा। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मैं आराम करने जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे लिए खाना वाना गर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। अरे हाँ स्वीटी, तुम्हारे साथ जितना भी पल बिताया ना मैंने, उतना पल मुझे हमेशा याद रहता है अपनी जिंदगी में। तुम जैसी लड़की जब से मेरे ऑफिस में आई है ना, ऑफिस आने का मन करने लगा, दिल लगता है मेरा ऑफिस में। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, कल हम फिर से होटल चलेंगे। हाँ हाँ। अरे नहीं, क्या बात कर रही हो? अरे तुम्हारी जितनी सुंदर अगर किसी की बीवी हो तो वो आदमी दिन रात घर पर ही रहे। नहीं नहीं, मेरा मेरी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ है, बस घर में रहे, घर के काम करे। औरतों का और वजूद ही क्या है, घर पर रहे, घर के काम करे। अरे और क्या, अरे आदमी खुश तो तुम जैसी औरतों से होते हैं जो ऑफिस में रहती है। इतनी सुंदर लगती है, इतनी हॉट हो तुम, कितनी अच्छी हो तुम। हाँ डार्लिंग। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? ये सब क्या कर रही हैं आप? अब मुझे सब समझ में आ रहा है। आपका इस तरह का रूड व्यवहार जो मेरे साथ है, इतना खराब व्यवहार, ये सब सब इस कारण से, इस स्वीटी के कारण से। एक मिनट स्वीटी, मैं तुमसे थोड़ा देर में बात करता हूँ। मुझे लगता है अब सब कुछ खुल ही गया है, अब सब कुछ खोलने का ही समय आ गया है। माफ करना स्वीटी, प्लीज प्लीज थोड़ा देर रुको, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। मुझे माफ कर दो सुधा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा दिल टूटे, पर अब तुम्हें सब सच पता ही चल गया है तो फिर छिपाने से
क्या फायदा। और वैसे भी मैं पति हूँ तुम्हारा। आदमी अगर 10 जगह भी मुंह मारे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में तो तुम ही हो ना मेरी पत्नी। मैं तुम्हारे नाम से ही तो जाना चाहता हूँ, तुम मेरे नाम से ही जानी जाओगी। मैं तुम्हारा पति हूँ। अब फर्क ही क्या पड़ता है बाहर मेरा कौन है, किसके साथ मैं क्या गुल खिला रहा हूँ, क्या ऐसे कर रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो सिर्फ ऑफिस में मेरी कलीग है और वो मुझे बहुत पसंद है, तो उसके साथ एक आध बार मैं होटल चला जाता हूँ और फिर हम दोनों कहीं घूमने चले जाते हैं। वो मेरी अच्छी दोस्त है और जो भी तुम समझो वो मेरी वो है, और मैं उससे बातचीत करता हूँ। जैसे भी हम दोनों साथ में रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी पत्नी तो तुम ही हो ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ। क्या अपनी इन हरकतों को आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे सामने पेश कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं अविनाश। मैंने आपसे शादी की थी ये सोचकर कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, रिश्तों को निभाना आता है आपको। आप कह रहे हैं कि बाहर में चाहे जहां मुंह मारूं, घर में मेरी पत्नी तुम ही रहोगी। वाह, क्या आपकी नजरों में मेरा सम्मान है। पर ठीक है, आपकी जैसी सोच आपको मुबारक हो। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप उसी स्वीटी के साथ शादी कर लीजिए और उसी के साथ रहिए। जिसके साथ प्यार हो उसी के साथ शादी करके उसी के साथ रहना चाहिए। मैं समझ गई, आपको सिर्फ मेरे साथ अट्रैक्शन था, प्यार तो कभी आपको मुझसे हुआ ही नहीं। मेरी ही गलती थी, आपके अट्रैक्शन को मैं अपना प्यार समझ बैठी और आपके साथ शादी करके मैंने घर बसाने की कोशिश की। माफ कर दीजिएगा मुझे इस गलती के लिए, और मैं तलाक के कागज आपको भेज दूंगी। चुपचाप से उन पर साइन कर लीजिएगा। मैं भी कोई बात बढ़ाना नहीं चाहती। मैं अब आपकी जिंदगी में नहीं रहना चाहती। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। मुझे भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। वैसे भी मैं पक चुका हूँ शादी की इस जिंदगी से। मुझे बहुत ही उलझन महसूस होती है। शादी करो, परिवार बसाओ, सब बीवी का खर्चा उठाओ, घर की देखभाल करो, तंग आ गया हूँ मैं इन सब से। और स्वीटी स्वीटी बिना किसी जिम्मेदारी के है, उसके साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत खुलापन और आजादी महसूस होती है। ठीक है, तुम मुझे तलाक के कागज भेज देना, वरना मैं ही तुम्हें तलाक के कागज भेज दूंगा और हम दोनों अब अलग हो जाते हैं। वैसे भी इस रिश्ते का अब कोई वजूद नहीं है। इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही हैं। अच्छा हुआ हम इसे खत्म कर दें। मैं अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अगर आपने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो आज तक मैं इस घर में रुक के आपका इंतजार न करती। महीने भर से आपके ये सब नाटक झेल रही हूँ। मेरी भी अपनी जिंदगी है। आपको मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था। क्या ही कर सकता हूँ मैं। मुझे भी अपनी जिंदगी में आजादी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए। मैं भी अभी शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए फिट नहीं था। बस मुझे हमेशा सुधा अच्छी लगती थी, और सुधा जब मेरे पास आई तो मुझे लगा कि मैं सुधा से शादी करके एक अच्छा घर बसा सकता हूँ। सुधा मुझे बिल्कुल पत्नी वाली मटेरियल लगी कि एकदम बीवी के लिए परफेक्ट है वो। पर घर बसाकर मुझे बहुत जिम्मेदारियों का अनुभव हुआ। मैं इतनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए अभी तैयार नहीं था। मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक ही है, अच्छा है, मैं भी सुधा को तलाक दे दूंगा और अपनी जिंदगी आजादी के साथ जीऊंगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा कोई नहीं रह गया। मैं फिर से जिंदगी में अकेली हो गई। पहले मुझे आकाश ने धोखा दिया, फिर अविनाश ने। मेरी जिंदगी में धोखा ही लिखा था। मैं चाहे जिससे भी शादी करती। मम्मी पापा से कह सुनकर कितने मुश्किल से मैंने अविनाश के साथ शादी की थी। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर लौटूं? कहाँ जाऊं मैं? मुझे कुछ तो करना होगा। किससे बात करूं? मैं क्या करूं? अरे सुधा, तुम यहाँ बस स्टेशन पे क्या कर रही हो? कहाँ जाने की तैयारी है? और तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्या हुआ सुधा? रो क्यों रही हो तुम? इतना क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा है क्या? अविनाश ने कुछ किया है क्या? तुम दोनों ने शादी कर ली थी। मैं इस बात से बहुत खुश था कि चलो कम से कम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में सच्चा प्यार मिल गया, तुम उसके साथ खुश रहोगी। पर क्या हुआ सुधा? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्या हो गया? मुझे बताओ। अगर अविनाश ने कुछ किया है या कुछ कहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा 2 मिनट में। मैं रो रही हूँ अपनी किस्मत पे, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम क्या ही मेरी मदद कर दोगे? मैं अविनाश के साथ तलाक ले चुकी हूँ और अब मैं उसका घर छोड़कर इस घर से जा रही हूँ। इस जगह से जा रही हूँ, इस शहर से जा रही हूँ। मैं कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई न मिले। मुझे किसी के साथ नहीं रहना अब। ठीक है सुधा, तुम कहीं भी जाना चाहो, मुझे कुछ ना बताओ, मैं समझ सकता हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती ना।
भले ही तुम मेरी जिंदगी में ना आओ, मुझसे प्यार ना करो, मेरे साथ ना रहो, ठीक है, मैंने सब कुछ संतोष कर लिया। मैं ये सब कुछ बातें भूल चुका हूँ। मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझता हूँ। कम से कम दोस्त होने के नाते तो तुम मुझे सब बता ही सकती थी। अगर तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें थी, या तुम अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ शहर से दूर जाना चाहती थी, तुम कम से कम मुझे तो बता सकती थी। मैं तुम्हारी मदद ही करता। लेकिन चलो ठीक है, तुम मुझसे नहीं बता सकी तो ठीक है, तुम इस शहर में नहीं रहना चाहती ना, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मैं तुम्हें मुंबई ले चलता हूँ। हाँ, मुंबई में मेरी जान पहचान है, वहां मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा दूंगा, तुम आराम से रहना अपने घर में। हाँ, ज्यादा बड़ा मकान नहीं दिलवा पाऊंगा, एक छोटा सा ही मकान किराए पर दिलवा दूंगा। वो क्या है ना, मेरी भी जॉब लगी है मुंबई में, मैं भी बस वहीं जा रहा था। तो चलो ना, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ अपने साथ। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। चले जाओ तुम यहाँ से। मैं झेल लूंगी सब कुछ, जैसे जिंदगी में झेलते आई हूँ अकेले। ओ सुधा, अब तुम चुप भी करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो देखो बस आ रही है, अब हमें चलना होगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी कोई बकवास नहीं। चलो अब चुपचाप से अंदर बैठो, देखेंगे बाद में। देखो सुधा, ज्यादा बड़ा घर नहीं मिल पाया है, इतना छोटा सा ही घर मिला है। और रहने के लिए तुम देख ही रही हो, यही एक कमरा है, उधर एक छोटा सा किचन, क्या है ये कहो कि गैस वैस रख के इसी तरह से इंतजाम किया है खाना बनाने का। तुम चाहो तो खाना बना सकती हो, दो चार बर्तन वर्तन जो मन कहे रख सकती हो। और सोने के लिए यहाँ पर बेड भी नहीं है, यही एक सोफा है, इसी को सोफा भी समझ सकती हो और बेड भी। तुम इसी पर आराम से सो भी सकती हो और बैठ उठ भी सकती हो। देखो, मैं इससे ज्यादा बड़े घर का इंतजाम तुम्हारे लिए नहीं कर सका, मुझे माफ करना। और हर चीज में पैसे भी लगते हैं ना, और अभी ना तुम्हारे पास ना मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तो तुम्हारी नौकरी भी मैंने देख रखी है, कल से तुम ज्वाइन कर लेना। मैं तुम्हें एड्रेस और कंपनी का नाम सब कुछ मैसेज कर दूंगा, तुम वहां पर चली जाना। मुझे पूरा विश्वास है वो नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। जिंदगी मुझे ये सब भी दिन दिखाएगी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। देखो सुधा, चिंता मत करो, जिंदगी हमें जो भी दुख देती है बाद में सुख भी देती है। जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती, आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम्हें सुख जरूर मिलेगा। तुम पूरा भरोसा रखो भगवान पर। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम यहाँ पर अपना सामान वामान रख लो, अपने आप को एडजस्ट कर लो, और हाँ, अपने आंसू पोंछ लो। जिंदगी भले ही दुख दे, दर्द दे, लेकिन एक दिन सहारा भी जिंदगी ही देती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और मैंने अपना मोबाइल नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है, और तुम्हें कोई अगर कोई काम हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हारे एक फोन पर चला आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल से मुझे भी अपनी जॉब ज्वाइन करनी है। बाय। विनीत, तुमने जितना मेरे लिए किया ना, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिन पर मैंने भरोसा किया था उन्होंने तो मुझे धोखा ही दिया है आज तक, इसलिए अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। क्या क्या दिन देखे मैंने अपनी जिंदगी में। सोचा था सच्चा प्यार मिला है, अपना अच्छा घर बसाऊंगी, पति के साथ खुश रहूंगी। इनके ससुराल वालों को खुश करने की कितनी कोशिश की मैंने, और मुझे क्या मिला? धोखा। ये तो अच्छा हुआ उस दिन मैंने उनकी और उनकी ऑफिस में काम करने वाली इस लड़की स्वीटी की बातें सुन ली आपस में, वरना जिंदगी भर मैं इसी धोखे के साथ जीती रहती। 6 महीने बाद। तुम तो अपने काम में बिल्कुल माहिर हो यार, इसीलिए तुम दिन रात काम में ही लगी रहती हो। पर मुंबई यहाँ सिर्फ काम करने के लिए नहीं जाना जाता, ये देखो, ये बीच, ये समुद्र, इस सब के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। और देखो, आज मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि बिल्कुल भी कोई पर्स वगैरह कुछ भी लेकर मत आना। हम ना कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, ना ही तो हम कहीं और घूमने फिरने जा रहे हैं। बस यहाँ बीच पर थोड़ी देर बैठेंगे और रिलैक्स करेंगे, अपनी जिंदगी की बातें करेंगे। मैं तो जानती हूँ तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, पर देखो, अब किसने नहीं सहा है जिंदगी में? मैंने भी बहुत कुछ सहा है अब, लेकिन कर क्या सकते हैं। जिंदगी हमें जो भी दिन दिखाए हमें उसी के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? आओ यहाँ बैठो मेरे साथ, हम दोनों थोड़ा बीच में टहलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, हमें अच्छा लगेगा। हाँ, विनीत की वजह से मुझे एक अच्छी जॉब मिली, और उस जॉब पर तुम जैसी अच्छी दोस्त मिली। तुम जैसी अच्छी दोस्त मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं तो बिल्कुल अकेली थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा, मैं हूँ आकाश। हाँ, तो तुम क्यों हो?
मुझे तुमसे क्या काम है और तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम यहाँ मुंबई में मेरा पीछे क्यों चले आए? मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, नहीं मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तुमने ममता के साथ शादी नहीं की? हाँ, अब तक तो तुम और ममता एक दूसरे के साथ हो गए होगे ना। ममता के साथ शादी करके तुम्हें अच्छा तो लगा होगा ना। तुम भी दूनी धोखेबाजों में से हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को, बीवियों को धोखा देते हैं। तुम जैसे धोखेबाज की मुझे शकल भी नहीं देखनी। देखो तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पसंद करता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। ममता तो सिर्फ मेरी मेरी छोड़ो उन सब बातों को। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो ना। तुम्हारे पति ने भी तुम्हें तलाक दे दिया है, अब तुम तलाकशुदा हो। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत ठोकरें खा चुका हूँ। मेरी भी कहीं शादी नहीं हो रही है, मेरी अब एज भी पूरी हो गई है। और मेरे घर वालों ने दान दहेज के चक्कर में मेरी शादी ही नहीं की कहीं। वो लोग दान दहेज ही ढूंढते रह गए और मेरी उम्र भी निकल गई। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में अकेले हैं। अब कम से कम तुम अब मेरा हाथ थाम लो, हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। और मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। खबरदार जो अपनी जुबान से दोबारा ऐसी कोई बात की तो। मेरा सिर्फ तलाक हुआ है, बर्बाद नहीं हुई हूँ मैं। और तुम्हारे साथ शादी करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। न तब की थी, न अब की है, और न ही कभी करूंगी, समझे तुम? और मेरी जिंदगी से मुझसे दूर रहो तुम। तुम्हारी शक्ल भी देखती हूँ ना, मेरा खून खौल जाता है। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से और दोबारा कभी मुझे दिखाई मत देना तुम। चलो रीटा यहाँ से। ये आदमी ना बिल्कुल भी बेगैरत है, इससे कोई उम्मीद करना ही बेकार है। मुझे माफ कर दो सुधा। मैं तुमसे अभी भी माफी मांगना चाहता हूँ। उस समय भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई तुम्हें खोकर। मैंने अब जाना कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई जब तुम मेरी जिंदगी से चली गई। ममता भी मुझसे शादी करना चाहती थी, पर मैंने ममता से भी शादी नहीं की। आखिर अब मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह गया। मैं भी ना अपने घर वालों के बहकावे में आ गया था। मैं भी सोचता था घर वालों की तरह कि मेरी सरकारी नौकरी लगी है, मुझे तो खूब दान दहेज देकर कोई अपनी लड़की देगा। पर अंत में हुआ क्या, मैं अकेला ही रह गया। इसी दान दहेज के चक्कर में मेरी शादी ही नहीं हो पाई। और अब तो मेरी एज भी निकल गई है, अब तो कोई मुझे अपनी बेटी भी नहीं देगा। अब मैं करूंगा ही क्या? प्लीज सुधा, कम से कम अब तुम मेरा हाथ थाम लो प्लीज। अरे ममता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू भी यहाँ मुंबई में आ गई है? हर कोई मुंबई ही आ रहा है क्या? आप सबको यहीं पर रहना है? माफ कर दो सुधा, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा था मैंने, उसका क्या परिणाम हुआ जानती हो तुम? मैंने जब उस आकाश से शादी करने के लिए कहा ना, तो उसने मुझसे भी शादी करने से इनकार कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी देखकर यहाँ मुंबई में कर दी। मैं यहाँ अपने ससुराल में हूँ। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ अपनी उस गलती के लिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो आकाश था ही ऐसा, ना वो मेरा हो सका ना ही तुम्हारा हो सका। वो किसी का नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते। मैं क्या ही करूं, मेरी जिंदगी में तो धोखा ही लिखा था, चाहे वो मैं आकाश से खाती, चाहे वो मुझे अविनाश ने दिया। पर अच्छी बात है, चलो कम से कम तुम्हारा तो घर बस गया, भले ही किसी और के साथ ही सही। मैं जानती हूँ सुधा, मुझे सब पता है। तुम्हारे घर में सारी बातें होती है ना, और मेरे भी मोहल्ले में सब कुछ चर्चा है। सब मैं जानती हूँ कि अविनाश ने तुम्हें तलाक दे दिया, पर कोई बात नहीं। अविनाश बहुत ही दुष्ट इंसान था जिसने तुम जैसी पत्नी को छोड़ा। तुम्हें छोड़ने के बाद तो आकाश भी बिल्कुल अकेला हो गया है और दर दर भटक रहा है। आज नहीं तो कल अविनाश को भी अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होगी। खैर छोड़ो ये सब बातों को, मैं चलती हूँ। मुझे अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगनी थी। मुझे माफ कर देना हो सके तो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगी, ना ही मैं तुम्हें कभी पहचानूंगी, ना ही मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाना चाहूंगी। मुझे माफ कर देना। आई एम सो सॉरी। यार तुम्हारी जिंदगी में तो हर कोई ऐसा ही है। वाकई में तुम्हारी जिंदगी बहुत दुख वाली है, पर चलो तब भी खुशी की बात है विनीत जैसा दोस्त जो तुम्हारे साथ है, जिसने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी जॉब ढूंढी, तुम्हें इतने अच्छे से घर दिला दिया, इस इतने बड़े शहर में लाकर तुम्हें सेटल कर दिया। वरना आजकल कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। दुनिया पूरी आकाश और अविनाश जैसे लोगों से ही भरी हुई है। आज जॉब पर गए हुए 10 दिन हो गए हैं, कहीं सर मुझे काम से भी ना निकाल दे। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। अचानक से इतनी तबीयत बिगड़ जाएगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हे भगवान, क्या करूं? 4 दिन से तो कुछ खा भी नहीं पाई हूँ, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। जब तक कुछ घर में रखा था तब तक बिस्कुट उस्कुट खा के किसी तरह काम चला रही थी। अब आगे मैं क्या करूं? अरे सुधा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऑफिस नहीं जा रही हो 10 दिन से? मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी, मैं देखने चला आया। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, तुम यहाँ क्यों चले आए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसी वजह से नहीं जा पाई मैं। ये लो,
चादर ओढ़ो, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैंने देखा अभी। रुको तुम, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ और वो आकर तुम्हें कुछ दवाइयाँ वाइयाँ दे, तुम्हारी तबीयत ठीक हो। इस तरह से तुम इतने दिनों से बीमार थे, तुमसे मुझे एक फोन ना किया गया। अरे तुम खा क्या रही होगी? इस घर में तो कुछ है ही नहीं, मैं घर के अंदर जाकर देख कर आया हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पर। तुम्हें इतनी बुखार थी, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, तुम ना बिल्कुल भी मुझे पराया ही समझती हो, कम से कम अपना दोस्त तो समझ लो यार। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारी दवाइयाँ वाइयाँ देखता हूँ कि क्या हो सकता है, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। हाँ ठीक हो जाना, फिर तुम मुझे इस घर से भगा देना, पर तुम ठीक हो जाओ पहले, मैं बस ये चाहता हूँ। मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करना। 20 दिन बाद। ऐसे मानना पड़ेगा, विनीत ने तुम्हारी बहुत सेवा की। विनीत जैसे लड़के आजकल दुनिया में मिलते ही कहाँ है। निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा करता है। होश में आते ही तुम उसे वाकई में अपने घर से निकाल देती हो, अपनी जिंदगी से निकाल देती हो। हरदम उसे दुत्कारती रहती हो, फटकारती रहती हो, पर फिर भी वो तुम्हारी इतनी देखभाल करता है। हाँ कहते तुम सही रही हो। उन 20 दिनों में अगर विनीत ने मेरा साथ न दिया होता, उसने मेरी देखभाल न की होती ना, तो वाकई में मैं तो मर ही जाती। क्या करती मैं मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं किसी को फोन करके बुला भी नहीं पाई, तुम्हें भी मैं कभी फोन नहीं कर पाई। पर विनीत वो खुद ही मेरे घर चला गया था मुझे देखने, और उसने देखकर मेरी तबीयत का हाल जानकर मेरा दवाई करवाई, मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए खाने तक बनाया, उसने बर्तन तक धोए मेरे घर के। ऐसे लड़के वाकई में कहाँ मिलते हैं। विनीत बहुत ही अच्छा इंसान है। तो तुम मतलब ये मानती हो कि विनीत बहुत अच्छा इंसान है? उसे भी तो हक है अपनी जिंदगी में खुश रहने का। तुम्हें क्या लगता है आज तक विनीत ने शादी क्यों नहीं की होगी? किसके लिए बैठा है वो कुंवारा? आज मैं बहुत ही खुश हूँ सुधा, आज तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो बीच पर। देखो ना बीच पर कितने अच्छे नजारे हैं, वो देखो वो छोटी सी बच्ची कितनी अच्छी लग रही है ना। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे कितने प्यारे होते हैं, कितने क्यूट से होते हैं, है ना। हाँ क्योंकि वो बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई प्रपंच नहीं आता, कोई छल नहीं आता, वो एकदम मासूम होते हैं जैसे कि तुम हो। हाँ शायद। जानती हो सुधा, आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, क्योंकि तुमने मेरा हाथ थामा है। भले ही थोड़ी दूर के लिए ही सही, पर आज तुमने मेरा हाथ थामा है। इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती दुनिया में दूसरी। अरे तुम यहाँ ऑफिस में आज मुझसे मिलने आई हो? इससे चमत्कार दो कि इतने बड़े बड़े झटके ना कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। चुप करो, मैं तुम्हें कहीं ले जाने आई हूँ। अपने ऑफिस में अपने बॉस को बोलो आज तुम्हें जल्दी छुट्टी दे दे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलना है। चलोगे ना? अरे तुम्हारे कहने की बात है क्या? तुम कहोगी तो मेरे लिए आदेश है, आदेश। बिल्कुल, अभी मैं सारे काम छोड़ देता हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो चलो। हाँ ये बेटर है तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, चलो जल्दी। अरे सुधा, तुम तो कह रही थी तुम्हें मुझे किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? कहाँ है? कोई तो नहीं है यहाँ पर। किससे मिलवाने लाई हो तुम मुझे? क्या बात है सुधा, साफ साफ बताओ मुझे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है तुम्हारी। बात टेंशन की नहीं है, बात खुशी की है। मैं जिसका हाथ थामना चाहती हूँ उस इंसान को मिलवाना है तुमसे। देखो ना मेरे हाथों में इस समय उसी का हाथ है। हाँ विनीत, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे? क्या तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे? ये भी कोई पूछने की बात है? आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। इस दिन का मैंने वर्षों से इंतजार किया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया भर की सारी खुशियां दे दी। सुधा, तुम मेरी जिंदगी में आओ, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मैंने आज तक तुम्हारा इंतजार किया है। मैं कभी भी किसी से शादी न करता, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम थी और हमेशा सिर्फ तुम ही रहोगी। 4 साल बाद। अरे हाँ हाँ बेटा, वो वाले फूल ले लो, वो ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। हाँ ये वाले, इससे घर का डेकोरेशन करवा देते हैं ना। अभी भैया को बोलकर इससे घर का डेकोरेशन करवा दूंगी मैं। हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, ये वाला बढ़िया है। ये पर्पल कलर तो तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। मम्मा, कुछ पापा को भी पसंद कर लेने दो। सब आप ही पसंद करोगी कि आप? पापा तो कभी कुछ पसंद ही नहीं करते। मम्मी जो लाए वही शर्ट पापा पहनते हैं। हमारे घर में वही होता है जो हमारी मम्मी चाहती है। हाय सुधा। तुम इतने सालों बाद भी तुम मुझे भूले नहीं? हमेशा चले आते हो मुझसे बातचीत करने। मैंने तुमसे मना किया है ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तुम क्यों मुझसे बात कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से।
प्लीज सुधा मुझे माफ कर दो। तो मुझे माफ कर दोगी ना तो कम से कम मेरी जिंदगी का गिल्ट खत्म हो जाएगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज सुधा मुझे माफ कर दो। आइंदा से आगे से कभी भी ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी लड़की के साथ नहीं करूंगा। प्लीज सुधा कम से कम एक बार कह दो कि तुम मुझे माफ कर देती हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें कोई माफी वाफी नहीं देनी, ना ही मेरा तुमसे कोई मतलब है। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपने पति को बोलकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, समझे तुम? माँ, ये अंकल कौन थे और आपने इन पर इतना गुस्सा क्यों किया? तो बेटा कोई नहीं थे, वो अनजान लोगों से बात नहीं करते, उन्हें ऐसे ही गुस्सा करते हैं उन पर और उन्हें भगा देते हैं। उनसे कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए अनजान लोगों से। खैर छोड़ो तुम ये सब कुछ, और ये देखो, ये फूल देखो, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, इसे हम अपने घर पर सजाएंगे अपने एनिवर्सरी पर, मतलब मेरी और तुम्हारे पापा की। क्या हुआ, एनिवर्सरी की शॉपिंग हो गई क्या? हाँ अभी सिर्फ फूलों की शॉपिंग हुई है, अभी कपड़ों की शॉपिंग बाकी है। अभी तो मैं आपके ढेर सारे पैसे खर्च करवाऊंगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ दूंगी आपको। बिल्कुल करवा लेना भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और वो बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे डेली के रोजाना वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। और हम सब चलते हैं, तब तक मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।